प्रभु। हाँ तो नौने प्रभु है ना। हाँ वो है। अच्छा हो गया, यात्रा तो खत्म हो गया, लोग नीचे आ गए सब लोग, अभी शायद ट्रेन में बैठे भी हैं सब लोग रिटर्न के लिए। अच्छा, मुझे लगा आप भी गए। नहीं मैं जाने वाला था, लेकिन फिर उतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी नहीं थे और थोड़ा बजट भी उतना बैठा नहीं मेरा, फिर हमने कर दिया जो करना था। हरे कृष्ण। तो आइए हम सब भागवतम में प्रवेश करते हैं और प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्येष्टारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो हम सब श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में श्लोक मुझे लगता है 31 के आसपास कुछ तो है, उधर से चालू करेंगे। आज हमारे साथ हमारे दिनेश प्रभु ऑनलाइन से हट के ऑफलाइन में आ चुके हैं। खास यहाँ कल कितना बजे निकला, वो इसलिए आप मैसेज किए थे कि कब जा रहे हैं। और मेरे साथ सुंदर निताय प्रभु हैं, हमारे प्रभु जी आप सबको सभी भक्तों का देखिए सुंदर निताय प्रभु हैं, उनका सुपुत्र है हरिकेश जी, गिरीश जी, और हमारे प्रभु तुम्हारा नाम क्या, सौरभ सौरभ प्रभु है। ये सब डिवोटीज आज एकदम जोरदार बारिश हो रहा है यहाँ पे, तालाब भर गया हमारे यहाँ पे। और भक्तों का स्वागत है आज के क्लास में। तो माता देवहूति जो है वो कपिल मुनि को ये कह रही थी कि देखो बेटा, मैं एक सिंपल स्त्री हूँ, एक गृहिणी हूँ, तो मैं ये जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर्स है, ऐसा नहीं कि माताओं को नहीं समझता है, लेकिन माताओं को टाइम ही नहीं होता है, उनको घर संभालना जिम्मेदारी ऐसी होती है कि फिलोसफी के लिए आपको अलग से डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है, तो दे नहीं पाते। तो देखो हम ये सिंपल गृहिणी है, तो हमारी ये सिचुएशन है, तो अब तुम बताओ क्या करना है। तो यहाँ तक हमने चर्चा किया था परसों, कल हम लोग क्लास नहीं ले पाए। एक अच्छा है, जब मैं क्लास नहीं ले पाता तो जो आपका पेंडिंग है ना वो ऑनलाइन जाके सुन लीजिए, तो अच्छा है। वैसे भी अपलोड हो रहा है धीरे धीरे, बीच में थोड़ा गैप हो गया था। तो अब कपिल मुनि दया करके माता से ऑलरेडी थोड़ा ज्ञान तो दे ही दिए, फिर वापस उसको एनहांस कर रहे हैं कि वो, क्योंकि देवती माता ने कहा कि बेटा इतने सारे योग हैं, इतने सारे के मार्ग हैं बहुत सारे, तो ये सब मार्ग समझाओ, मुझे बताओ मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो जैसे अर्जुन ने भी पूछा भगवान को, तो भगवान ने सब ज्ञान दे दिया, कर्मयोग ज्ञान ध्यान सब। तो अर्जुन बोलता है प्रभु ये इतना सब कैसे करेगा आदमी, कब आपको प्राप्त करेगा। तो फिर भगवान फिर भक्ति के बारे में बताते कि देखो योगी नाम अपनी सर्वेशम मत गतिरंतरात्मा, जो श्रद्धावान है, जो मुझे भजन करता है, वो फिर सभी योग्य से श्रेष्ठ। आसान है, सबके लिए है, कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हो, कहाँ भी कर सकते हो। हा? ये इतना पावरफुल है, क्योंकि भक्ति का क्या है, प्रेम है। प्रेम आदमी को, जैसे एक लड़का लड़की से प्रेम करता है, तो लड़की का भाई लोग आता है, बाप आता है, ढूंढ मारता है उसको धपाधप, जितना वो मार खाता है उतना और प्रेम बढ़ जाता है उसका। तेरे लिए मैंने मार खाया। वो लड़की को भी लगता है नहीं मारी नहीं मारी, उसको अगर प्रेम नहीं भी होगा तो बेचारे को मार खाते देख के और बढ़ जाएगा। इसलिए आजकल लोग सामने से नहीं मारते, मेघालय वगैरह ले जाके मारते। तो तो ये जो मतलब जो संसार का जो माया का जो जटिलता है, जो माया की कुटी नाटी जितना उस भक्त पे हावी होती है, उतना उसका भगवान के प्रति प्रेम और गाढ़ा होते जाता है, और भगवान की करुणा भी और होते बढ़ते जाती है। तो वैसे जो भक्ति है ये स्पेशल है, क्योंकि इसमें आप जितना कठिनाइयों का सामना करिएगा उतना आप और निखर के बाहर आएंगे, और उतना आपको खुद नजदीकी फील होगा भगवान से, ये खासियत है।
इसलिए भगवान ने कभी अपने किसी भक्त को बहुत केक वॉक नहीं दिया। चाहे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो, उनको चैलेंजेस थे, भक्ति विनोद ठाकुर को चैलेंजेस थे। हाँ जी बेटा। हाँ वो रख दे, यहाँ पे रख के रख दे। दोन तर कहाँ रखी है? तो दो प्लेट को उसको ऊपर डाल। तो ये जो आप लोगों को लेना तो breakfast, ठीक है? तो इसके अंदर अगर 8 बजे आ जाता है तो 7 मिनट लेट। तो उन्होंने जो है, कहाँ थे बोलिए। हाँ, जो भक्तिविनोद ठाकुर थे उनको भी तकलीफ था। प्रभुपाद जी को भी हार्ट अटैक आया एक ऐसे देश में जहाँ टाइपराइटर तोड़ दिया है किसी ने, तो मांस जहाँ मीट रखा है उसके नीचे अपना आलू उबाल के रखा हुआ है। मतलब सोचो एक सन्यासी को ये लेवल पे जाना पड़े। लेकिन जो ग्लोरी है वो उनके माध्यम से ही निकला भक्ति का, क्योंकि जो भक्ति करता है वही भक्ति दे सकता है। जो भक्ति का ऑडंबर कर रहा है वो ऑडंबर तक ही दे सकता है। अगर कोई भक्त नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत भक्तों के बीच में तिलक विलक लगा लेना, अच्छा अच्छा कंठी पहन लेना, अच्छे अच्छे कुर्ता धोती पहन लेना, तो वो इसके साथ जो करेगा वो वही काम करेगा। क्योंकि तिलक लगाएगा, हरि बोल हरे कृष्णा हरे बोल चिन्ह नमः, वो उसको पता नहीं ड्यूटी क्या है। तो वो कोई दिखा पड़ता है अरे ये ड्यूटी है, मैं क्या हूँ, तो वो धोती कुर्ता उसको बोलते हैं भक्ति आभास। एक होता है भक्ति और एक भक्ति आभास। भक्ति का आभास हो आपको, और आपको लग रहा है भक्ति का आपको लेवल नहीं अंडरस्टैंडिंग का, रियलाइजेशन का, तो आपकी इस तरह पे अच्छा है। तो वो सब शुरुआत में अच्छा रहता है, लेकिन भगवान परीक्षा सबकी लेते हैं। हाँ, प्रभुपाद छोटे छोटे जगहों पे, देखो यहाँ भी अभी जो फोटो डाला है कितना छोटे जगह पे प्रभुपाद जी बैठे आसन पे। वो मेरा फास्ट बंदा बना देता हूँ। हाँ, यहाँ राधा पता नहीं कौन से मंदिर का है पर छोटा मंदिर है। उनको मालूम है मंदिर छोटा है, लेकिन अब एक बार राधा कृष्ण वहां बैठ जाएंगे तो सब खड़ा हो जाएगा, सारा सिस्टम बन जाएगा। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो कैसे संघर्ष होता है, किसी को भी बिना संघर्ष का नहीं मिलता। जैसे संघर्ष अगर भक्ति के मार्ग में हो तो स्वागत करना चाहिए। देवती माता, अब ये पूछ रहे कि बहुत सारे योग है बेटा, मुझे बताओ मेरे लिए क्या उपयुक्त है। आइए देखते हैं उसके लिए जो मैत्री हुई उसके कंटेक्स्ट को थोड़ा उजागर करेंगे। श्लोक क्रमांक 1। मैत्रेयवाच विदित्वार्थं कपिलो विदित्वार्थं कपिलो मतुरित्थं जातः स्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वां नायं यत्र वदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितानयोगम्। Sri Maitreya said, after hearing the statement of his mother, Kapila could understand her purpose, and he became compassionate towards her because of being born of her body. He described the Sankhya system of philosophy, which is combination of devotional service and mystic realization, as received by disciplic succession. श्री मैत्रेय ने कहा, अपनी माता का कथन सुनकर कपिल उसका प्रयोजन समझ गए और उसके प्रति, थोड़ा ऊपर कर लो, उसके प्रति प्रति दरियाद्र दयाद्र हो उठे, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर से जन्म लिया था। उन्होंने 3.25.31 उन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन किया जो शिष्य परंपरा से प्राप्त भक्ति तथा योगिक साक्षात्कार का एक मिला जुला रूप है। तो ये उन्होंने कहा कि मतलब ये मैत्रेय मुनि बस एक कंटेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पूरा जो वार्तालाप है वो मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में है। तो ये उनको कह रहे हैं कि आप जो है ये सारा ज्ञान जो है उन्होंने अभी अपने माता को देना प्रारंभ किया है। ठीक है, क्योंकि वो समझ गए कि मेरी माता को इच्छा है, तीव्र इच्छा है और ये सुनना चाहती है। अभी तक तो उन्होंने सारा बता दिया कि आप साधुओं का संग करो। जनरली आपके पास कोई प्रीचिंग के लिए आता है तो आप क्या करते हो, ठीक है आप भक्तों का संग लो, आप नाम जप करो, ज्यादा लोड मत लो। लेकिन जब दरिद्र होता है तो और जानना चाहता है तो फिर आप उसको डिवाइड करके और बताते हो कि देखो ऐसा होता है, ये होता है। तो कपिल मुनि, भगवान कपिल बोलना चालू करेंगे। 35वां श्लोक। श्री भगवान वाच देवानां अनुश्रविका कर्मणां सत्त्वैकमनसु वृत्तिः स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी।
लॉर्ड कपिला से भगवान कपिल मुनि अभी बोलना चालू किए, द सेंसेस आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमिगॉड्स and their natural inclination is to work under the direction of the Vedic injunctions. As the senses are representatives of the demigods, so the mind is the representative of Supreme Personality of Godhead. The mind's natural duty is to serve. When that service spirit is engaged in devotional service of the Personality of Godhead without any motive, that is far better than even than salvation. तो क्या है, भगवान कपिल ने कहा ये इंद्रियां दैवों की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि हैं और इनका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं के प्रतीक हैं, इंद्रिय देवताओं के प्रतीक हैं, उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भाव की हेतु के बिना श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है तो वह सिद्धि से कहीं बढ़कर है। तो यहाँ पे जो देव इंद्रिय हैं, तो अगर वो पढ़ा है जो हमने दूसरे स्कंद में हमने पढ़ा था, जो यूनिवर्सल फॉर्म है भगवान का, उसमें कैसे ये जो पहाड़ है, ये हड्डियां हैं, ये जो पेड़ हैं वो भगवान के रोंगटे खड़े हैं, नदियां हैं वो उनकी आर्टरीज और वेन्स हैं, ऐसा हमने पढ़ा है, आपको याद होगा। तो वो जो भगवान का विराट रूप है, जो महत रूप से लोग देख लेते हैं और दर्शन कर लेते हैं, उस विराट रूप में चंद्र और सूर्य जो है वो आंखें हैं, तो ऐसे अलग चीजें हमने पढ़ी। तो ये जो विराट पुरुष है या विराट रूप है, ये हमने जो देखा है, इसको रियलाइज करने के लिए, या इसको रियलाइज हो जाएगा ये चीज, वो यहाँ ये समझ जाएगा कि जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारे इंद्रिय, इन इंद्रियों के स्वामी कौन है? सब देवता है, लेकिन मन के स्वामी कौन है? स्वयं भगवान है, स्वयं विष्णु। तो इंद्रियों का काम है मन की सेवा करना, क्योंकि देवताओं का काम क्या है? भगवान विष्णु की सेवा करना, इसलिए वो इंद्रिय इनकी सेवा में लगे। हाँ, जैसे इसको शास्त्रों में कन्नड़ में कहते हैं, कन्नड़ में जो स्कॉलर जो कहते हैं अंडांड पिंडांड। अंडांड पिंडांड जो अंडे में है वही पिंड में है, जो बड़े में है वही छोटे में है, जो यूनिवर्स में है वही आपके शरीर में है। तो यूनिवर्स में क्या है? देवता जो है वो विष्णु की सेवा कर रहे हैं। इधर क्या है? ये जो इंद्रिय हैं जो देवताओं से कंट्रोल्ड है, वो किसकी सेवा कर रहे हैं? मन की। तो अगर आप बोलोगे कि नहीं, मैं आज से मेरे इंद्रियों को मन से नहीं जोड़ूंगा, तो ये आर्टिफिशियल है। इसलिए ये प्रोसेस जो भी फॉलो करते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जो लोग देखते हैं कि मैं आंखों से बुरा चीज देख रहा हूं तो मुझे आंख तोड़ देना चाहिए, तो गलत है, क्योंकि आंख जो है मन की सेवा कर रहा है। अगर आपको रोकना ही है तो उन मन के विकारों को रोको जिससे वहां कुछ और देगा। या नाक को गंदे चीजें सूंघने की आदत है तो उसको नाक काट देने से नहीं चलेगा। जो निम्न स्तर का पागल नाक काट लेगा, कान काट लेगा। इसलिए देखो जो अघोरी तपस्या करते हैं ना, वो जनरली लो स्टैंडर्ड लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने शरीर को तपाते रहते हैं कि मैं इतना आग में बैठ जाऊंगा 10-10 साल कि मुझे अग्नि का भाप तक नहीं लगेगा। बाद में तपस्या इतना सिद्ध हो जाता है कि उसको पैर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको लगता है ये सक्सेस है। ये सक्सेस नहीं है, क्योंकि आपने सेंसेस, स्किन जो सेंस है उस सेंस को आपने सिर्फ एक ढांचे में डाल दिया, उसका सिग्नल्स मन को जाने वाला थोड़ा ब्लॉक कर दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं होना है, क्योंकि उसका टेंडेंसी जो सर्विंग है वो तो इसी रहेगा। जैसे पेड़ का ब्रांच है, उसको आप नीचे खींचोगे तो नीचे तो आ जाएगा, लेकिन नहीं छोड़ोगे तो आ जाएगा, टाउन मेरे ऊपर जाएगा। वैसे ही ये इस जन्म में चलो अपने इंद्रियों को पहले करते हैं, अगले जन्म में फिर वापस आपको इंद्रिय मिल रहे, फिर क्या करोगे? और वो तब करने से आपको कुछ मिलना नहीं, ज्यादा ज्यादा कुंभ मेले में आप एक लाइमलाइट में आ जाओगे। और कुंभ मेले लाइमलाइट में आ नहीं सकते, क्योंकि अगर मीडिया वालों को आपकी बात नहीं समझी तो किसी IIT बाबा को फेमस कर देंगे। उनको क्या है, जिसको कुछ नहीं आता उसको फेमस कर देंगे, तो तब अपना है डाइवर्ट करना समाज को। तो ये जो तप है इधर हमको लगता है, लेकिन कपिल मुनि कह रहे हैं कि ये जो इंद्रिय हैं इनके अपने देवता हैं, इनका ही स्वभाव है मन की विष्णु की सेवा करने। वैसे मन की सेवा इंद्रिय करने ही वाले हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? सिंपल,
मन को विष्णु को दे देना, तो देवताओं का सेवा भी सफल हो जाएगा। अब जो सेवा आएगा वो सफल हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको खाना खाना है, जिह्वा को टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे व्यंजन आप भगवान को भोग लगाइए, आप जिह्वा को दीजिए, वो सेवा करेगा मन की। अब वो खाने से मन में, क्योंकि वो प्रसादी है, तो उसका जो इफेक्ट है वो बहुत प्योर होगा, वो बहुत शुद्ध होगा उसका परिणाम आपके ऊपर। आप प्रसाद कितना भी खा लो, आनंद आता है। रेस्टोरेंट में इतना भी खा तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ होता है, डू यू वांट मोर, मालूम है और पैसा मांगेगा। अभी बोलेगा 5 रुपए की रोटी, फिर 20 लगा देगा, फिर 40 लगा देगा, जाते जाते बिल फाड़ देगा। आदमी खाने जाते टेंशन में रहता है, कितना ले लेगा, लास्ट में कितना लेगा। मेनू कार्ड में आदमी लेफ्ट में नहीं देखता, राइट में देखता है कितना रुपया का क्या है, तो लेफ्ट में देखता है खाना क्या है, वो देखता है सस्ता वाला गया, हाँ ये 50 रुपए का प्लेट है, ये दे दो तो ये डिफरेंस है। तो अगर हम अपने मन को विष्णु में लगाएंगे तो स्वाभाविक है, जो इंद्रिय जो देवताओं के कंट्रोल में है वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमारे इंद्रिय भी आनंद में रहेंगे। इसलिए आप देखो, जो डिवोटी है ना, तो पहले उसको देख लो, जब डिवोटी नहीं रहता वो तो एकदम भद्दा टाइप दिखता है, एकदम काला कलर का, बाल कैसे वैसे, कहीं गंदा, नहाता नहीं दिन में। वही जब वैष्णव बन जाता है तो अपने शरीर को शुद्ध रखता है, उसके विचारों में भागवतम के ज्ञान आ जाता है, आंखों में तेज आ जाता है, चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। ये इल्यूमिनेशन आता कहाँ से? क्योंकि इंद्रिय को जो देवता है वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो मैनिफेस्ट करते हैं, इल्यूमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया कि इसलिए अगर कोई बिना मोटिव के सेवा करे, मतलब किसी भौतिक मोटिव के, तो वो बहुत ही दिव्य स्तर को प्राप्त कर जाएगा। भक्ति करेगा, यहाँ कहा गया, अगर भक्ति करेगा, भक्ति ही सिद्ध योग सिद्ध गरीयसी, सिद्ध है मतलब भक्ति इज बेटर देन सैल्वेशन। मुक्ति से बड़ी है भक्ति, क्योंकि मुक्ति में क्या है, आप केवल बंधन से हट गए हो। भगवत प्रेम मिले नहीं मिले आपको अभी तक पता नहीं, लेकिन भगवत प्रेम में आप कार्य करना चालू कर दिए तो मुक्ति तो बाय प्रोडक्ट है, मुक्ति तो आपको ऐसी मिल गई। हाँ, वो एक वर्ष है, याद नहीं आ रहा है, जित्वा भक्ति जित्वा अन्यर्थम अन्यर्थ कुछ तो है, मीन्स देयर इज वंस यू अटेन भक्ति देयर इज नथिंग टू बी अचीव, एवरीथिंग इज अ बाय प्रोडक्ट, सब कुछ बाय प्रोडक्ट है। यहाँ पे कहा गया, तो क्योंकि यहाँ पे इंद्रियों को कहा गया ऋषिक और भगवान को कहा गया ऋषिकेश, भगवान इंद्र के स्वामी हैं और इसलिए इसको भक्ति कहा गया है। Kapil Dev said that when the senses, without desire for material profit or selfish motives, are engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead, one is situated in devotional service. तो जब हमारे इंद्रिय, हम लोग बिना किसी भौतिक इसके, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जब आप किसी भी अन्य अभिलाषाओं को छोड़ देते हैं और भगवान की अभिलाषाओं को पकड़ते हैं, तो आप भक्ति कर रहे हैं। एंड द स्पिरिट ऑफ सर्विस इज फार बेटर देन सिद्धि, सैल्वेशन। जो सिद्धि है, ये सब जो तपस्या करके सिद्धियां मिल जाती है, इनसे कहीं गुना आगे है। हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कि भुक्ति जो भोग में लगा हुआ है वो परेशान है, क्योंकि भोग का लिमिट है ना, कितना खाइएगा आप, रसगुल्ला ही खाइएगा, कितना खाइएगा, 50 60 70, कितना, बाद में तो उससे इरिटेट होगा। आपको समझो पिज्जा पसंद है, कितना खाइएगा, 1 पिज्जा 2 पिज्जा, कितना खाइए, खत्म लिमिटेशन। भुक्ति में अगर आप भोग करना चाहते हैं, आप कुछ नजारा देखना चाहते हैं, समुद्र किनारा, कितना देर देखिएगा। जनरली जो पहली बार फ्लाइट में जाता है उसको नीचे बादल देख के बहुत अच्छा लगता है, ओ माय गॉड, वो कैमरा लेते हैं निकालते हैं, बाद में थोड़ी देर में सो जाते हैं। मतलब कितनी बार बादल देखेगा, 2 घंटा फ्लाइट में बादल ही तो देखना है। तो वो सिर्फ बादल ही देखता है, उसके आगे कुछ नहीं देख पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मुक्ति। मुक्ति के पीछे भी जो भागता है, मुक्त हो जाने के बाद क्या करना है, एंगेजमेंट ही नहीं अगर आपका पॉजिटिव तो करिएगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि जो है, इसको सिद्धि प्राप्त हो जाए, पानी में चलने का, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को ले आने का, फिर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट लिया होगा तो करना क्या ऑब्जेक्ट लाके। यहाँ हमको ऑब्जेक्टलेस होने का गोल है कि भाई हटाओ सब संसारिक आसक्ति, तो आप कोई चीज को ला ही दोगे तो क्या दिक्कत है, कोई फायदे का है नहीं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी यानी जो काम वासना निमित्त है, सकले अशांत, सब अशांत है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत है। कृष्ण भक्त जो है
वो केवल भगवान की प्रसन्नता हेतु कार्य करता है, तो वो उसका कोई लॉस ही नहीं। आप क्या छीन लोगे, उसका क्या ही छीन लोगे। जो भी दिया हुआ है वो जानता है कि भगवान ने दिया, आप ले भी लोगे तो शांत हो जाएगा, सोचेगा शायद भगवान आप लेना चाहते हैं वापिस। तो भक्तों को कोई लॉस नहीं है। व्हेन द सेंसेस आर engaged either in material activities or sense gratification or in the activity of Vedic injunctions, there is some motive. But when the same senses are engaged without motive, animitta, and it is natural inclination of the mind. मन का इंक्लिनेशन है कि वो अहेतु की सेवा करे। इसलिए ध्यान से देखना, जो लोग भक्ति नहीं भी करते लेकिन समाज में कोई सेवा कर देते हैं ऐसा बिना कॉजलेस, चलो दे दिया, किसी गरीब को कुआं खोद के दे दिया, या कुछ कपड़े बांट दिए, कुछ पढ़ाई लिखाई किसी गरीब का आपने करवा दिया, वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति को अंदर से थोड़ा हल्का लगता है कि मैंने कुछ किया। क्यों किया? तो माइंड का स्वभाव है सेवा करना, तो माइंड भगवान का सेवा करता है, माइंड भी तो लिंक्ड है। लेकिन वो अगर आप स्पिरिचुअल की वजह मटेरियल में गाइड कर दो तो कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, और स्पिरिचुअल में करो तो चलो ये यहाँ पे 33 कोशम निकीर्णम मनलो यथा bhakti devotional service dissolves the subtle body of the living entity without separate effort, just as fire in the stomach digests all that we eat. हाँ, आगे यहाँ कहा गया है भक्ति जो है ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको नहीं सा कर देती है, डिजॉल्व कर देती है। जैसे हमारे पेट में जठराग्नि होती है, ये जठराग्नि जो है ये अग्नि प्रज्वलित होते रहता है और हम जो भी खाते हैं उसके अंदर स्वाहा हो जाता है, भस्म हो जाता है। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं 4 प्रकार के आहार को पूरी तरह से पचा लेता हूँ। तो ये यहाँ पे कहा गया है 33 श्लोक में कि इस प्रकार से जो भक्ति है या सूक्ष्म शरीर का, तो एक बार मन भगवान में तल्लीन हो गया है तो ये जो मन बुद्धि अहंकार से आने वाले जो विकार है या इच्छाएं हैं ये एक तरह से समाप्त हो जाती है। वो अपने ओरिजिनल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करता है भगवान की सेवा के साथ। तो एक तरह से उसकी डिमांड्स ही आपके ध्यान में नहीं आते। जैसे भागवतम में एक वो आता है एग्जाम्पल, ये बंदा एरो बना रहा था, 24 गुरु का है ना, उसमें आता है वो एरो बना रहा था और उसको इतना वो ध्यान में लगा था कि उसके सामने से बारात गए शादी का, डंग 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 बजा के जाते हैं ना, उसको पता भी नहीं चला, वो इतना मग्न था। तो वैसे एक बार मन एकाग्र हो जाए भगवान की सेवा में, इतना तल्लीन हो जाए, ये सेवा वो सेवा, तो पता ही नहीं चलता कि दुनिया में और भी कुछ हो रहा है, उसका ध्यान ही नहीं रहता। और इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ भगवान रहते हैं और लीला करते। वो अकेला है ना, वो उसके साथ ही डील कर रहा है, बाकी लोग तो कर्म ज्ञान ये सब डील करते रहते हैं, भगवान माया देवी डील करती है। ये भगवान आनंद लेते हैं ऐसे भक्तों का जो उनके अंदर मत चित्ता मदगता प्राणा बोधयंता परस्परम, जो मेरी चर्चा करते रहते हैं, मेरा चिंतन करते रहते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, मेरी लीलाएं सुनते हैं, सुनाते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ। बाकी को तो भगवान परमात्मा रूपी प्रकृति के अंदर सिस्टम डाल दिए, भगवान है पर इंटरेस्टेड नहीं कर तू कर जो करना चाहता है। तो ठीक है, बिलो मंगल ठाकुर ने स्थिति को समझाया है। वो कहते हैं if I am unflinching devotion unto the lotus feet of the Lord, then mukti or liberation serves me as the maid servant. Mukti, the maid servant, is always ready to do whatever I ask. तो कहते हैं अगर मैं भगवान की सेवा करता हूँ तो मुक्ति दरवाजे पे खड़ी रहती है, अरे बोलती मैं क्या सेवा है महाराज जी बताइए। तो मुक्ति तो श्लोक को ढूंढना पड़ेगा, बिलो मंगल ठाकुर का कृष्ण कर्णामृत नहीं आएगा। कुछ रास्ते में हमने गया था ना बड़ा वाला, गोविंद दामोदर माधवी, ये कौन सा था? सदैवं भजतुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवी प्रेमाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पितचित्तवृत्ति सद्याधिकं मोहवशात् गोचर गोविंद दामोदर माधवी। ये दोनों में नहीं है।
ये कौन से में आएगा? ये वाला जो ऊपर सा आना चाहिए, जिसको कह रहे हैं कि मैं अगर भक्ति करूँ तो ये मुक्ति भी मेरे साइड में सेवक सेवक की तरह रहेगी। ढूंढता हूँ मैं, ढूंढना पड़ेगा पर एक आचार्य को है क्या? विक्रम ठाकुर का, विक्रम ठाकुर। अच्छा, पूरा याद है आपको? चेक करता हूँ थोड़ा, अगर मिल गया तो अच्छा है। भगवान वाच विधि साधना की। ठीक है, अभी इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, तो ऐसे लोगों को अलग से ये मिला क्या दामोदर अग्रे करुणार्थम, जान दो, ये सारा पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, मिलता है डायरेक्टली बस क्या लिखा है, फॉर अ डिवोटी लिबरेशन इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, लिबरेशन टेक्स प्लेस विदाउट सेपरेट एंडेवर। भक्त जो है मुक्ति के पीछे नहीं भागता, मुक्ति अपने आप मिलने होनी चाहिए। भक्ति therefore is far far better than मुक्ति और द impersonalist पोजीशन, जो अव्यक्तों का स्थान है उसे कहीं आगे है मुक्ति। The impersonalist undergoes severe penances and austerities to attain mukti, but the bhakta simply by engaging himself in the bhakti process, especially in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, immediately develops control over the tongue by engaging in it in chanting and accepting the remnants of foodstuff offered to the personality of Godhead. बस भगवान के नाम जप करता है, प्रसाद खाता है, उसी में वो ये बड़े बड़े तपस्वियों से आगे चला। As soon as the tongue is controlled, naturally all senses are automatically controlled. तार मध्य जिह्वा थी, जिह्वा कंट्रोल हो गया प्रसाद खा के और नाम कीर्तन करके, तो बाकी सब अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। सेंस कंट्रोल इज परफेक्शन ऑफ योगा एंड लिबरेशन। In this book, it is confirmed by Kapil Dev that bhakti or devotional service is very easy, more glorious than siddhi liberation। बहुत ज्यादा पढ़ा है इधर आचार्य बहुत कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं। अभी भक्ति को एंट्री मारा है, भक्ति का जो डिटेल्स आने वाले 34 से 37 श्लोक में कभी नहीं बताने वाले, अलग से पढ़ेंगे, है ना। अलग अलग भक्ति, साधना भक्ति है, देखिए साधना भक्ति होता है, साधना में जो सीधी विधानों से चलने वाला भक्ति होता है, और एक रागानुगा भक्ति होता है, और उसके आगे है रागात्मिका भक्ति, रागात्मिका में अनुराग उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में लिखा है, चक्षुषश्चक्षुषुषा श्रोत्रस्य श्रोत्रम, the Lord is the eye of the eye and ear of the ear। मतलब वो आंख को जो देखने की शक्ति है वो भी भगवान है, और जो कान में सुनने की शक्ति है वो भी भगवान है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:18 आता है, और लिखा है, देहेन्द्रियासु हीनानां वैकुंठपूर्ववासिनां, the bodies of the inhabitants of Vaikuntha are completely spiritual, having nothing to do with the material body, senses of life or life। तो वैकुंठ में जो शरीर है वो सारा आध्यात्मिक होता है। ये भागवतम के 7वें स्कंद के पहले अध्याय के 35 श्लोक, इससे पता चलता है कि जो भक्त है तो सर्व जैसे हम भगवान
Lord is not attained by contemplation. He is attained by the Lord choice. The Lord reveals his form भगवान अपने इच्छा से उसको दर्शन देते। तब एवं विदित्वा अतिमृत्यु में भी knowing the Lord one attains immortality। एक बार भगवान को समझ में ले लिया आपने तो आप इमोर्टल हो जाते। ये श्वेतशुद्र उपनिषद उपनिषद में कहा है, ये तो वाचु निवृत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह from the Lord words along with the mind return without reaching him। तो जो भगवान है तो वर्ड्स along with mind जो शब्द है वो वापिस आ जाते हैं without reaching him। अब ये थोड़ा समझने के लिए कंटेक्स्ट समझना होगा मुझे नहीं। ठीक है, और आता है केन उपनिषद में आता है, बहुत सारे उपनिषद का रेफरेंस केन उपनिषद में आता है, यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः। He who says he does not know the Lord knows him, and he who says he knows the Lord does not know him। जो ये कहता है कि वो भगवान को जानता है वो नहीं जानता है, वो बोलता है मैं नहीं जानता वो जानता है। बताओ आप भगवान को जानते हो? तो इसका मतलब कह रहे हो कि आप जानते हो, मतलब नहीं जानते हो। अमेजिंग है ना, लॉजिक फाड़ दिया भगवान ने, दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। ठीक, बाकी इसमें है वो हम लोग साधना भक्ति विधि और अगले वर्ष में हम ले लेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। यस, हाथ रेज कर सकते हैं, अपना हाथ होता है ना वो ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन। हाँ रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसमें अनियमितता जो आया था उसका क्या मीनिंग है प्रभु जी? अनियमितता यानी बिना किसी मतलब डिजायर के, डिजायर मतलब जो किसी चीज के मतलब हमारा मोटिव होता है ना, एक मोटिव होता है उसमें लिखा है प्रॉपर में, मोटिव के मटेरियल मोटिव नहीं होना चाहिए। मटेरियल मोटिव हो गया तो फिर वो जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो बिना मटेरियल मोटिव के रहेगा तो माइंड जो है वो हाईएस्ट स्टेज पे रहेगा, प्योर फॉर्म में। तो प्रभु जी मटेरियल अगर मोटिव है और भगवान की सेवा के लिए है तो चलता है? नहीं तो मटेरियल नहीं हुआ ना, फिर वो स्पिरिचुअल हो गया। अगर भगवान की सेवा तो मटेरियल बचा। अच्छा प्रभु जी, जैसे इसमें बताया कि भक्ति में मुक्ति जो है बाय प्रोडक्ट है, तो इसमें बताया कि सेवा वही कर सकता है, सेवा वही कर सकता है भगवान की जो मुक्ति के स्तर पर है, यानी सायुज्य मुक्ति तो ऑलरेडी भक्तों को मिल चुकी होती है, उसके बाद वो भक्ति में सेवा में लगते हैं, है ना प्रभु जी? आपके प्रॉपर के पर्पट को कंप्लीट करने की सोचिए तो बहुत सिंपल होती है। आप भक्ति करो। प्रभु जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। जो भक्ति है ना, भक्ति मतलब भगवान में पूरा मन बुद्धि इत्यादि लगा देना और नौविधा भक्ति करना, वो करने मात्र से मुक्ति वाली स्टेज बाई डिफॉल्ट आ जाती है। भक्त जो है मुक्ति के लिए भी हाथ पे लगता है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, यस, अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज जो हमने टाइटल दिया एपिसोड का, उसका नाम है भक्ति से सूक्ष्म शरीर समाप्त। अभी इसमें सूक्ष्म शरीर में तो मन बुद्धि अहंकार वगैरह आएंगे, तो शरीर ये समाप्त कैसे होता है एक? और जब मन अर्जुन के जैसे महान भक्त को जब भगवान सामने थे तभी भी कंट्रोल नहीं हो पाया, तो उसको सत्व कैसे बोलते हैं?
अर्जुन का केस अलग है, अर्जुन बद्ध अवस्था दिखा रहा था, वो हम लोगों को भी, वो एक्टर था, तो उसको केस छोड़ दीजिए। वो हम लोग को ही लाइक बद्ध जीव की तरह दिखा रहा था अपने आप को, तो उसको छोड़ दीजिए, वो मुक्त था पहले। लेकिन भी अब हमारे लिए भी भगवत प्रभु जी, हाँ प्रभु, हाँ हमारे लिए भी। हमारे लिए हाँ, तो अब मैं बताता हूँ। अब भक्त में क्या होता है, जैसे मैंने आपको वो स्टेटमेंट समझाया, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। जैसे क्या होता है, कोई आदमी, मैंने बोला ना, वो काम कर रहा है एक चीज, मग्न हो जाए, जैसे वो बाण का काम कर रहा है, तो पीछे का बारात का आवाज नहीं आता है उसको, नहीं समझे। कान का काम है सुनना, वो बाहर का बारात नहीं सुन रहा है, जबकि उसका डेसिबल में आवाज आ रहा है, क्योंकि वो उधर मन उधर पूरी तरह से मग्न हो गया है। उसी प्रकार जब पूरी तरह से व्यक्ति भक्ति में चला जाता है, तो वो इतना तल्लीन हो जाता है कि मन का जो मटेरियल इफेक्ट्स है वो बनाने बंद हो जाते हैं। तो एक तरह से उसका जो अस्तित्व है माया में एंगेज रखने का, वो खत्म हो जाता है। और ये सूक्ष्म शरीर फिनिश कैसे होता है प्रभु जी? फिनिश का मतलब है वो फिनिश का मतलब है उस व्यक्ति को जितना असाइन किया था सूक्ष्म पार्ट, और उसके वजह से उसके ऊपर जो परिणाम होता था आत्मा की इच्छाओं के ऊपर, वो खत्म हो जाता है। तो वो सूक्ष्म शरीर तो वो खत्म हो जाएगा, जब वो मुक्त हो जाएगा तो ऐसे ही छूट जाएगा। हरि बोल। जैसे क्लास में कोई बदमाश बच्चा है, वो बहुत बदमाशी कर रहा है, लेकिन अगर पूरा क्लास पढ़ने में लगा हुआ है तो वो अकेला कितना भी बदमाशी करेगा, कोई उसको सुनेगा नहीं ना, बाद में चुप बैठ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोग अगर क्लास में ध्यान देंगे तो ये अपने आप चुप हो जाएगा। वो खत्म नहीं हुआ है, खत्म का मतलब है उसका जो कंसेप्ट है जिसकी वजह से उसको बदमाश बोला जाता है, वो खत्म हो गया। तो मन की जो तरंगे हैं, अब वो एक तरह से जीव को हानि नहीं पहुंचाती। ठीक है, म्हणजे भगवान के तरफ मन मुड़ जाएगा, जो पहले आउटवर्ड था हाँ, तो वो इनवर्ड बदमाशी हो से नहीं जाएगा। बचेगा ना वो, अच्छा, बदमाशी कम करेगा, खत्म। खत्म करेगा। हरि बोल। ठीक है तुम। टाटा बाय बाय। हरि बोल, हरि बोल, यस अभी लोग जी। हरि बोल। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि निष्काम जैसे आपने बताया, तो निष्काम व्यवहारिक रूप से प्रभु जी बहुत डिफिकल्ट लगता है अचीव करना। जैसे थॉट में तो सही लगता है कि हाँ हम कुछ, हमें नहीं इच्छा है, क्यों इसका एक प्रभु जी प्रैक्टिकल ये है कि अगर कोई इच्छा नहीं होती तो फिर ड्राइविंग फोर्स नहीं होती कोई काम करने की ना बहुत, और अगर ड्राइविंग फोर्स होती है तो उसमें बंधन होता है। तो प्रभु जी एक तो क्वेश्चन ये था मेरा, अगर आप एक बता दें, और एक सेकंड और है, पहले अगर आप इसको बता दें। मुझे इतना बताओ कि आप 2 मिनट के लिए ऐसा समझो कि आप अमेरिका में गए हो अभी, हाँ? आप 10 साल से वहां रह रहे हो, और आपके पापा अचानक विजिट करते हैं आपको मिलने के लिए, वो आते हैं, तो आप क्या करोगे? आप कोई काम कर रहे हो, उधर कुछ है रिलेटेड, आप कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे हो, 10 साल बाद पापा इंडिया से आए हुए हैं फैमिली के साथ तुम्हें मिलने के लिए, और वो दरवाजा खोला और देखा तो पापा है, तो तुम क्या करोगे? व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? हाँ एकदम बहुत खुशी होगी प्रोजेक्ट, उठ के फिर मिलने जाएंगे, उनसे पैर छुएंगे। जाओगे ना? हाँ तो कंप्यूटर पे तो काम चल रहा था, कुछ तो तुम कोडिंग वोडिंग कर रहे थे, उसका क्या होगा? वो तो उतनी देर के लिए बंद हो जाएगा प्रोजेक्ट जब। बोलेगा अरे तेल लगाने का नहीं चाहिए पापा, आपको आपका जो ओरिजिनल चीज है वो मिल गया, तो एक घटिया चीज के पीछे कौन बैठेगा? तो ये एग्जांपल समझाने के लिए, वैसे एक बार भगवान से आपका वो मुलाकात हो गया ना, तो ये क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं कि अभी तक वो हुआ नहीं है। एक बार हायर टेस्ट मिल जाने के बाद कोई वहां गया नहीं है प्रभु जी वापस। यस प्रोजेक्ट। अब प्रोजी सेकंड क्वेश्चन ये था कि कल गीता के श्लोक में ये था कि भगवान कह रहे हैं कि सतगुण रजोगुण तमोगुण मुझसे ही निकले हैं। हाँ। तो सतगुण रजोगुण तो ठीक है, समझ में आता है, तमोगुण भगवान से क्यों भगवान ने बनाया या निकला उनसे? ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, तमोगुण इज नॉट समथिंग बैड, तमोगुण इज एन एनर्जी। जैसे आप रात को सोते हो तो थोड़ा आपका शरीर का तम में नहीं रहेगा तो नींद थोड़ी आएगा आपको नींद चाहिए ना, तो भगवान ने तम बनाया ताकि आप चादर ओढ़ के सो जाओ।
ताकि कल आप और अच्छे से एनर्जी लग के काम करो। लेकिन पता चला आपको चद्दर लेके सुबह भी सो रहे हो, दोपहर तक सो रहे हो, इट मीन्स आप पे तम हावी है। तम जरूरी है भाई। जब किसी को आप इंजेक्शन देते हो, सर्जरी करते हो, एनेस्थेशिया देते हो ताकि उसको कष्ट ना हो। लेकिन पता चला वो हर जगह इंजेक्शन लेके घूम रहा है लगा के, तो वो तो गलत है ना। हर चीज का एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है। पैसा कमाना प्रॉब्लम नहीं है, पैसा कमाना जरूरी है रोजी रोटी के लिए, लेकिन इतना उसके पीछे भागना कि 2 रोटी खाना भूल जाए आदमी, तो गलत है। या बिल्कुल नहीं कमाना तो वो भी गलत है। तो ऐसे हर चीज का बैलेंसिंग पॉइंट होता है। तमोगुण जो है वो इसलिए रखा है कि कुछ कुछ चीजें आपको उसके थ्रू सेवा करनी है। लेकिन अगर आप तमोगुण पे पूरा हावी हो जाओगे तो आपका सत्व नष्ट हो जाएगा, आपका सत्व और रज नष्ट हो जाएगा। राइट। अब प्रभु जी शायद एक ऑब्जर्वेशन है कि शायद आप जब से नए रूम में गए हैं ना, शायद यहाँ पे रेंज कम है, आपकी वॉइस ब्रेक होती है शायद नए रूम में जाने से। औरों का भी शायद ऐसा एक्सपीरियंस हो, शायद ऐसा है, ना भी हो मैं कह नहीं सकता क्योंकि सब सुन रहे हैं। यस प्रभु जी। बारिश बहुत हुआ है। राइट प्रभु जी, हाँ उससे हो सकता है प्रभु जी, बारिश में रेंज कम हो जाता है। बारिश बहुत हुआ है, मतलब तूफान बारिश है। मेरे सामने का जो गड्ढा था वो तालाब बन गया है। राइट प्रभु जी। अभी जो दिन है रात भर मेंढक चिल्ला रहा है। ठीक है, दिनेश जी मेरे सामने, दिनेश जी बोलिए। देखिए प्रभु जी कह रहे हैं कि हम लोग कई बार लोगों के साथ काम करते हैं और तमोगुणी होते हैं और वो थोड़े से सांसारिक होते हैं, तो इनके बीच में काम करते करते इनको कैसे हमारी तरफ लाया जाए, यही आपका क्वेश्चन है। हाँ, जोड़ना भी है और उनका दिल भी नहीं तोड़ना है। देखिए ऐसा है, किसी को नींद से आप जगा रहे हो और बोले प्रभु जी इसको जगाना भी नहीं है लेकिन जगाना है, ऐसा नहीं होगा। या तो उसको जगाना है तो जगाना है, जाग गया तो आपको अपना परम मित्र मानेगा, और जाग के फिर सो गया तो फिर आपको दुश्मन मानेगा। तो प्रीचिंग है ना, ये उनको करना चाहिए जो आपका सुनने के लिए तैयार है। और जबरदस्ती आप किसी को कर रहे हो तो दया कर रहे हो तो फिर उसका रिस्क भी ले लो। मतलब जैसे उससे कल दुश्मनी भी हो सकता है, वो आपको गाली दे सकता है या आपसे दुश्मनी रख ले, तो वो सबका रिस्क आपको लेके चलो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्टिविटीज। आप जो भी प्रकार का काम करते हो आप जिम्मेदार, ठीक है। ओके वैष्णवगण, लोग कल मिलेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत स्वीकार करिए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। सभी वैष्णव प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।